अब हम कलयुग में हैं। अभी क्या है, एवरीथिंग इज़ बैलेंस्ड, एवरीथिंग इज़ बैलेंस्ड। अब कुछ भी बोलो, बैलेंस्ड ही है। जितनी अच्छाई है यहाँ उतनी ही बुराई है। जैसे भी प्रकृति कुछ भी अच्छा ज़्यादा होगा तो वो अच्छाई को कम कर देगी, एंड देन बुराई को उतना सेम कर देगी। यू कैन सी हम वॉर देख पा रहे हैं, लेकिन हम ग्लोबल वार्मिंग और ये सब बहुत कुछ देख पा रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि लड़ाई इतनी ज़्यादा हो रही है, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। कभी कभार डूम्सडे आ जाता है पानी में से। तो 3 फैक्टर्स बताएं, एक लड़का लड़की को प्यार करता है या फिर एक लड़की लड़के को प्यार करती है, यही होता है। अगर म्यूचुअल है तो रेजिस्ट होता है हमेशा। कभी कभी हर रिलेशनशिप में कोई ना कोई तो ज़्यादा दे रहा होता है, कोई ना कोई, या तो लड़की दे रही होगी ज़्यादा या फिर लड़का दे रहा होगा ज़्यादा, तभी वो अचीव हो, तभी वो साथ में है। किसी ना किसी टाइम पे कभी लड़की ज़्यादा दे रही होती है, कभी लड़की संभाल रही होती है, कभी लड़का संभाल रहा होता है, कभी लड़की संभाल रही होती है, कभी लड़का संभाल रहा होता है। ये होता है, ये रिलेशनशिप में ही होता है, ऐसे ही होता है। थर्ड फैक्टर की मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि वो एकदम वेरी मच सॉल्व्ड है, वो कामा है। दे वॉन्ट्स टू अचीव दैट बोथ। तो अगर रिलेशनशिप जो है, दोनों में से कोई भी एक बंदा ज़्यादा दे रहा है हर किसी भी मोड़ पे, तो क्यों दे रहा है वो? क्योंकि वो प्यार करता है। अब अगर कोई रिलेशनशिप में कोई बंदा इतना ज़्यादा दे रहा है, इतना, या फिर कोई बंदी इतना ज़्यादा दे रही है, इतना ज़्यादा दे रही है, बहुत ज़्यादा दे रही है, मतलब दे रहा है, दे रही है, बहुत एफर्ट कर रही है या फिर बहुत एफर्ट कर रही है, तो सामने वाला कभी भी देख लेना, उसी के जो अपोजिट होता है उसका एफर्ट उतना ही मिनिमाइज होता जाता है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। इन कलयुग everything is equal because this is the equal युग। अगर एक लड़का बहुत ज़्यादा दे रहा है रिलेशनशिप में, तो लड़की बहुत कम दे रही है। जब एक लड़का थोड़ा सा हाथ पीछे करता है, कभी भी देख लेना आप, जब दुकान पे ले रहे होते हो कुछ भी सामान, तो मम्मी लोग कहते हैं नहीं नहीं आपको देना है तो दो, वरना हम आगे जा रहे हैं। तो जैसे ही आगे चलने लगते तो वो रोक लेता है। तो ये क्या है? ये फैक्टर ये आपको बताता है कि आप अगर छोड़ना चालू करोगे तो वहाँ से एक एफर्ट आने लगता है कि यार नहीं छूटना, नहीं छूटना। वही चीज़ है। अगर जैसे एक रिलेशनशिप है, ये लड़का है और ये लड़की है, लड़का का, या फिर चलो मैं लड़की मान लेता हूँ, लड़की बहुत ज़्यादा कर रही है, एफर्ट दे रही है, एफर्ट दे रही है, और लड़का कम दे रहा है एफर्ट। वो कह रहा है हाँ ठीक है, ओके, चलता है, करते हैं, चलता है। जैसे ही इस लड़की ने रिलेशनशिप के एफर्ट्स यहाँ कर दिए, और बट अभी तक लव है, दोनों के एफर्ट नाउ इज सेम। नाउ रिमेंबर दिस, ये दोनों यहाँ नहीं रहते, किसी ना किसी एक बंदे को अपना एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा, तभी ये दोनों एक अटैच होंगे। अगर ये दोनों एक ही पॉइंट पर रहे, प्लस एंड प्लस, देन दे विल रेजिस्ट। दोनों ओके ओके हिम लिखे जा रहे हैं तो ख़त्म हो जाएगा ना, ये रेजिस्ट कर जाएंगे। लेकिन जैसे ही अब मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे ही इन दोनों पॉइंट्स पर अगर किसी ने भी एक रिलेशनशिप में एफर्ट बढ़ा लिया और वो ख़त्म नहीं होने दे रहा, जैसे अगर ये कम हो रहा है then ये बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है then ये बढ़ रहा है, तो दोनों एक करते जा रहे हैं, एक फ्लक्चुएशन बैठ के, और कभी देखना हार्ट बीट भी ऐसे चलती रहती है, फ्लक्चुएशन होती रहती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो यही ऊपर नीचे अगर होता रहे तो प्यार होता है।
कभी भी दोनों पॉइंट पे आके एक सीधी लाइन मिल जाएगी, दैट्स अ डेथ, दैट्स अ डेथ। आपको अगर अभी समझ नहीं आ रहा आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, आप बस ये करके देखो, अगर आप ज़्यादा एफर्ट दे रहे हो, आप थोड़ा एफर्ट कम कर दो, अगर सामने से एफर्ट होता है देन देयर इज एक है, आप दोनों के बीच में है केमिस्ट्री है कि आप अगर एफर्ट कर रहे हो, सामने वाला एफर्ट बढ़ा रहा है, इसका मतलब क्या है, ही और शी वॉन्ट्स यू टू बी देयर विद हर और विद हिम। अब ये फैक्टर्स हैं, ये लव है, दिस इज द लव। कृष्ण जी अब जब राधा जी के साथ प्यार में थे तो उनके साथ भी यही फ्लक्चुएशन होती जा रही थी, कभी राधा जी गुस्सा हो जाती थी और कभी ये कृष्ण जी कभी गुस्सा नहीं हुआ, मैंने सुना नहीं, लेकिन ये था। और जैसे ही कृष्ण जी और राधा जी को, मैं छोड़ के नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा त्याग के चले गए, राधा जी नेवर मूव। प्रेम था, प्यार था, लव था जो आया सामने। राधा जी नेवर मूव ऑन, कृष्ण जी नेवर मूव ऑन, they stayed, even he died, even at the last stage he was singing बांसुरी। that means that the attachment of his कामा, हम प्यार को भी काम बोलते हैं और वो सब को भी काम बोलते हैं, ये सब एक कामदेव होते हैं, तो वो प्यार भी होता है, लव भी होता है और वो सब भी होता है जो आप सोच रहे हैं। तो यू कैन सी द अटैचमेंट्स।